Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ज़ियारात मदीना मुनव्वरा का ये पार्ट 2 है। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें 5 मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के बारे में तफसीली मालूमात दी गई है। अब आगे हम छठी मालूमात से चलते हैं और ये पहली मालूमात है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के सुनहरे दौर के आखिर में फितना और फसाद का दरवाजा खुला और देखते ही देखते मदीना मुनव्वरा में बलवाइयों ने अमीरुल मोमिनीन के घर का मुहासरा करके पानी बंद कर दिया। ये मुहासरा 40 या 49 या 80 दिन तक रहा। इस दौरान अगर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को जमा करते और बागियों की सरकोबी के लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा देते, लेकिन आपने मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा सरजमीन पर खून बहाना पसंद न किया और मसलहत पसंदी से काम लेते रहे। इन बागियों को बार बार समझाते रहे मगर फसादी लोग अपने फसाद से बाज न आए। सन 35 हिजरी 10 जिलहिज्जा जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कुछ लोग घर के पिछले हिस्से से दीवार कूद कर अंदर दाखिल हो गए और आपको निहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया। आप इस वक्त रोजे की हालत में तिलावत कुरान कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की निहायत मजलूमाना शहादत मुसलमानों के लिए एक बड़े सानहा पुरदर्द अलमिया और अजीम हादसे से कम नहीं थी। इस मौके पर साहबे कराम शिद्दत गम से डूब गए। जामुल कुरान सैयदना हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के नाम से मौसूम ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में वाक़े है। अगली जो जियारत है वो है मस्जिद बिलाल की। मस्जिद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के 2 नंबर हमाम से सीधा बाहर निकले तो बिल्कुल सामने ही शारे कुर्बान जाते हुए बाएं धात पर वाक़े है। मस्जिद बिलाल की इमारत 3 मंजिला है। तहखाना और उसके ऊपर वाली मंजिल मार्केट पर मुश्तमिल है जिसे सौक बिलाल कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर मस्जिद है। मस्जिद बिलाल का मंजर बहुत खूबसूरत और दिलकश है जिस पर सब्ज रंग का गुंबद और एक मीनार है। अगली मस्जिद है मस्जिद जुमा। आपके सामने ये मस्जिद जुमा की तस्वीर नजर आ रही है। नमाज जुमा मक्का मुअज़्ज़मा में फर्ज हो चुकी थी लेकिन इसके सबसे पहले अदायगी मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई। इस पहले जुमे में 40 हज़रात शरीक थे। फिर जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा कुबा से रवाना होकर मोहल्ला बनु सालिम बिन औफ में अदा फरमाया। साहबा कराम ने इस जगह एक मस्जिद तामीर की जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर गवर्नरी में दोबारा तामीर कराया। साबिक सऊदी शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के दौर में इस मस्जिद की तोसी और तामीर नौ मुकम्मल हुई। अब इस मस्जिद का कुल रकबा 1630 मुरबा मीटर है। इसमें 650 नमाजी इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के वाहिद गुंबद का कुतुब 12 मीटर है और इसके अलावा 4 छोटे कुबे भी हैं। मीनार की बुलंदी 25 मीटर है। मस्जिद जुमा कुबा की बस्ती से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर वाक़े है। अगली जियारत है
खान शिफा, खाक शिफा का मैदान, जिसे सईब भी कहते हैं। मुतअद्दिद रवायात से मदीना तैयबा की आम मिट्टी में शिफा का होना मनकूल है, बिलखुसूस जुजाम और बर्स के लिए। और मुकाम सईब यानी वादी बतहान में एक जगह है, उसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मिट्टी में शिफा होना मनकूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कबीला बनु हारिस के पास गए, वो लोग बीमार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हाल है? कहने लगे, हम बुखार में मुब्तला हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास तो सईब मौजूद है। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईब को क्या करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मिट्टी लेकर पानी में डालकर इस पर ये पढ़कर लब डालो, बिस्मिल्लाह तुराबर आरजना बरीक बाजना शिफा मरीजना बेइज़्न रब्बना। चुनांचा उन्होंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने इनको शिफा दे दी। इसलिए मदीना मुनव्वरा की आम मिट्टी, यह खास मुकाम सईब की मिट्टी इस्तेमाल करने में शरन कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसी को मुअस्सर हकीकी समझते हुए गुलू और हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। अगली ज़ियारत है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद कराने के लिए यहाँ खजूर के 300 दरख्त लगाए थे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुए। इनका असल नाम जरबीह था। उनके वालिद खुशफदान एक ईरानी जमींदार थे और जरतुश्ती मजहब पर अमल करते थे। हजरत सलमान फारसी हक की तलाश में सरगर्दा रहे और फिर एक गुलाम की हैसियत से मदीना मुनव्वरा में बनु कुरैजा के एक यहूदी के यहाँ फरोख्त होकर आ गए। जब उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा आमद की खबर मिली तो मस्जिद कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कुछ बातचीत करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। चूंकि गुलाम थे इसलिए अपने यहूदी आका से कुछ मुआवजा लेकर आजाद किए जाने की बात की। यहूदी आका ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो 40 ओन सोना अदा करें, मजीद ये कि 300 खजूर के दरख्त भी इसके बाग में लगाएं। ये मुआवजा हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की ताकत से बाहर था, इसलिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया तो अपने आका की शरात पर राजी हो जाएं। इसी असना में उन्होंने दूसरे मुसलमान साथियों से कहा कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को आजाद कराने में मदद करें। कई असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और खजूर की टहनियां अतिया की जो कि 300 खजूर के दरख्त लगाने में इस्तेमाल की जा सकती थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग में सहाबा कराम को गड्ढे खोदने की हिदायत दी। सहाबा कराम बाग में गड्ढे खोदते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से ये 300 खजूर की टहनियां लगाई, लेकिन अभी यहूदी की दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई थी। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि एक सहाबी ने आकर आपको अंडे के बराबर सोने का टुकड़ा दिया ताकि गरीबों को सदका करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि गुलाम को आजाद करने का सदका गरीबों को दिए जाने वाले सदके से कहीं ज्यादा बेहतर है और अपने साथियों को हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करके बुलाने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का टुकड़ा हजरत सलमान फारसी के हवाले किया। आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोना इतना भारी नहीं जितना मालिक चाहता है।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ضرور ادا کرے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے، اور وہ سونے کا ٹکڑا بالکل اتنا ہی وزنی تھا جتنا کہ یہودی آقا نے مانگا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی سے آزاد ہوئے۔ امید ہے ہماری اس کوشش سے آپ کو کافی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے مزید ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے عزیز و بھائی خواہوں میں تقسیم کریں تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.